नमस्कार दोस्तों, आज मैं महालक्ष्मी सेवा संस्था की ओर से बात कर रहा हूं। महालक्ष्मी सेवा संस्था जो है एक सेवा भावी कार्य करने वाली संस्था है और आज से ये गौ सेवा का कार्य भी शुरू करने जा रही है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो गौशाला है, आज ही इसका शुभारंभ हुआ है। उधर आप साइड में देख पाएंगे, उधर प्रोग्राम चल रहा है और इधर हमने देखा कि जो है जिसको सहयोग करना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं तो ये नंबर है 8770131131। लक्ष्मी सेवा संस्थान के अध्यक्ष और संयोजक, यहाँ उपस्थित आचार्य जी, महाराज डॉक्टर सच्चिदानंद जी, जैन साहब, आदरणीय केसी यादव जी और मेरे साथी पत्रकार साथी, यहाँ उपस्थित महिलाएं और बच्चे। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार गौ माता को लेके एक बड़ा अच्छा फैसला किया था। डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और भाग्य से वो आपके उज्जैन ज़िले के ही हैं, तो पहली बार उन्होंने इस बात को कहा। वैसे तो बहुत सरकारों ने किया गौशाला बनाने के लिए, गौशाला के लिए ज़मीन दी, व्यवस्थाएं भी दी, लेकिन जो विधिवत कार्रवाइयाँ शुरू हुई वो डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में ही शुरू हुई और उन्होंने पहली बार मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया, जो बड़ी सफलता के साथ हुआ। और डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा है कि जो लोग 10 गाय भी पालते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वो सहयोग भी देंगे और जो गौशालाएं चल रही हैं उन गौशालाओं को विधिवत संचालित करने के लिए वो शासन से अनुदान भी देंगे और प्रति गाय उन्होंने प्रतिदिन जो है वो पैसा भी बढ़ा दिया है। और ये उसी का शायद नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में गौशालाएं खोले जाने का सिलसिला और निरंतर बढ़ रहा है। मैं आदरणीय कंवर जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि इसी तरह वो जो गौ माताएं और ये जो बच्चे बछड़े हैं, सांड हैं, जो जिनको लोगों ने घर से छोड़ दिया है, बाहर हैं, उन्हें यहाँ लाके वो अगर रखेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे तो निश्चित ही गौ माता का आशीर्वाद इनको और इनके परिवार को मिलेगा, जो आने वाले समय में इनके लिए एक सबल होगा। और उज्जैन ज़िले में आने वाले समय में गौशाला, एक बड़ी गौशालाओं में हमें देखने को मिलेगी। बस इसी के साथ मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे यहाँ मौका दिया, मुझे आप लोगों के बीच आने का एक अवसर आदरणीय जैन साहब के माध्यम से मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे मोहन गौशाला का आज जो है उद्घाटन हुआ, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बड़े खुशी का विषय है कि अनिल कुमार जी द्वारा जो है हमारी बातों को मान करके गौशाला का प्रारंभ किया गया और उनके लिए आज एक डबल सुविधा का काम है कि उनके पुत्र चिन्मय का भी जन्मदिन है। एक साथ दो खुशियां हैं और मैं चाहता हूं कि आप सबकी उपस्थिति में जो भी गौशाला का उद्घाटन जो हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत कुमार जी को धन्यवाद देता हूं और सबसे कहता हूं कि आप पूरा सहयोग रखिए। गौ माता की सेवा में आप तन मन धन से लगे रहिएगा। सरकार भी पूरी तरह से आपको सहयोग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी द्वारा प्रत्येक गौ वंश के लिए 40-40 रुपये का प्रतिदिन का आहार का हिसाब से व्यवस्था की गई है और आप रजिस्ट्रेशन करा करके गौशाला को बढ़ाने का काम करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आपका नाम? इंजीनियर प्रदीप जैन, तिलकेश्वर गौ सेवादन अध्यक्ष। इस गौशाला का जो प्रकल्प जब मेरे दिमाग में सर्वप्रथम नाम आया और जब 40 योजनाएं संचालित करते करते गौ सेवा के कई वर्षों से योजना दिमाग में चली थी, गौ सेवा के लिए अब कुछ करें, तो सर्वप्रथम मेरा नाम, मेरे मार्गदर्शक जिनको मैं मेरे प्रेरणा स्रोत कह सकता हूं, आदरणीय जैन साहब, इनका नाम मेरे दिमाग में आया और इन्होंने मुझे गौ सेवा की प्रेरणा के लिए अग्रसर करा और ऐसे प्रेरणा स्रोत को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य को करने के लिए जो है एक मार्ग दिखाया। ऐसे आदरणीय का प्रणाम। और इस संपूर्ण मंच के माध्यम से आज गौशाला के शुभ अवसर पर, जो शुभारंभ के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम एक स्मृति भेंट, आप सभी आ जाइए, स्मृति भेंट चिन्ह ने भेंट करके इस गौशाला के लिए निवेदित करें। आइए। फॉर अर्थ से, देवास मध्य प्रदेश से। और आज श्री महालक्ष्मी सेवा संस्था के तत्वाधान में एक गौशाला का शुभारंभ किया गया है, जहां संस्थापक अनिल जी कुमावत भी है और हमारे साथ वंदे गौ माता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतू रघुवंशी जी देवास से है। और आज इस विशेष अवसर पे गौशाला के इस स्थान पे वृक्षों का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के चलते आज हम हमारी टीम के साथ यहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे।
गुरुदेव भी 2 शब्द गाय माता के लिए बोलना चाहते हैं। हमारे राधा माधव गौशाला के संचालक अनिल जी कुमावत जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे बगल में खड़े हुए हैं जीतू जी भाई साहब, सबके साथ में मिलकर के हमारे बीच में राधा माता के जिनके नाम से मतलब गौशाला का नाम रखा गया, सभी के सानिध्य में यहाँ पर ये वृक्षारोपण किया जा रहा है गौशाला के लिए। तो आज हम एक प्रकल्प लें कि गौशाला के समीप इसी तरह से गायों की छांव के लिए हम जब भी प्रयास बने, जब भी समय निकले, एक पौधा एक वृक्ष जरूर हम लगाएं। इसी के साथ गैया मैया की जय। लीजिए जी सर, आप एक लगा दीजिए। हाँ, कोई सा भी आओ आदेश भी आओ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय हो। जय श्री राम। एक पौधा माँ के नाम। एक पौधा माँ के नाम। क्या यहाँ आप ज़्यादा नहीं तो माह में एक बार अवश्य आए, इन पौधों की केयर करें, इनको पानी डालें और साथ साथ गौ माता की सेवा में अपना समय अवश्य समर्पित करें। आप हमारी जो सदस्यता है, गौ माता के लिए सदस्यता है, उसको अवश्य लें और जैसे भी आप हमारी मदद कर सकते हैं, जिस प्रकार आप तन मन धन, ऐसा नहीं हम कह रहे कि आप जो धन से ही हमारी मदद करें, तन या मन भी लगाकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। तन या मन में आपको जो है इस गौशाला के लिए प्रचार करना है, लोगों को अग्रसित करना है। जो लोग हमारी इस गौ सेवा में सहयोग करना चाहे उन्हें इस गौ सेवा से जोड़ना है। और जोड़ने के लिए आपको जो हमारा एक नंबर है 8770013131, इस नंबर पर केवल अपना नाम लिखकर व्हाट्सअप करना है। आप ऑटोमेटिक लिंक गौ सेवा की लिंक आएगी, उस लिंक से आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और आप हमारे मेंबर हो जाएंगे। और भी कोई यदि हमारी इस गौ सेवा में सहयोग करना चाहता है दान के माध्यम से, तो वो भी हमारा ऑनलाइन बारकोड हर हमारी फ्लैक्स पर लगा हुआ है, उस बारकोड के माध्यम से ऑनलाइन दान कर सकता है। और आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि हो सके तो आप ऑनलाइन ही दान करें, जो सीधा हमारे संस्था के अकाउंट में जाता है और गौ सेवा में वो पैसा उपयोग में लिया जाएगा। आप सभी का पुनः धन्यवाद और इसी प्रकार गौ सेवा से जुड़े रहें, गौ सेवा में हमारा सहयोग करें। आज हमारे पास यहाँ पर 30 से अधिक गौ माताएँ हैं और हमारा जो संकल्प है 100 से अधिक गौ माताओं का यहाँ पर संकल्प है। यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो हम अतिशीघ्र यहाँ पर 100 गौ माताओं का जो है, गाय को हम क्या पालेंगे, गाय हमें पालती है, तो हम ये शब्द तो कहना गलत हुआ कि हम गौ पालन करेंगे, ये बड़ा ही गलत शब्द है। गौ सेवा हम उसको कह सकते हैं, हम गौ सेवा जरूर करेंगे। तो आप सभी के सहयोग से हम अतिशीघ्र या 100 गायों की गौ सेवा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का सहयोग मिलेगा। एक प्रतिदिन मोटा अनुमान यदि लगाया जाए तो एक गाय पर 100 रुपये प्रतिदिन, मतलब 100 गाय पे 10,000 रुपये प्रतिदिन का खर्च रहता है। तो उस खर्च को यदि आप लोगों में के सहयोग से वहन किया जाए या थोड़ा थोड़ा सहयोग भी किया जाए तो गौ माताओं के लिए हम अच्छी से सेवा कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का पुनः हृदय से आभार, धन्यवाद। गुरुदेव भी हमारे इस प्रकल्प में सभी साथ जुड़े और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हर बिल्कुल माता को अपनी माँ मान के गोद ले। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भाई साहब जितेंद्र जी भाई साहब इस प्रकल्प से बहुत प्रबलता के साथ जुड़े हुए हैं और वही पुनः एक बार निवेदन कि गाय माता को सिर्फ गौशाला तक छोड़ना ही हमारा दायित्व नहीं है। एक गाय को अपनी माँ मान करके और उनकी सेवा करने का जब हम संकल्प लेंगे और सिर्फ गौशाला पर उपस्थिति जाकर के देखकर भाई अपनी गाय की सेवा स्वयं कर दें तो आधे से ज्यादा खर्च भी कम हो जाएगा और समय, और इसी के साथ में गायों की सेवा भी बहुत श्रेष्ठ तरीके से की जा सकेगी। और इस तरह से हर परिवार अगर एक सेवा ले ले तो सड़क पे जितनी भी हमें गायें दिखाई देती हैं, जिनको कोई भाई अब स्वाभाविक हम 100 गाय का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, पर हजारों गायें फिर भी सड़क पर हैं। इतनी गौशालाएं खोलने के बावजूद भी उनकी सेवाएं नहीं हो पा रही हैं। तो वो संकल्प कब पूरा हो जाएगा? जब एक परिवार एक गाय को गोद ले लेगा। इसी के साथ जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। गोद लेना चाहे तो क्या करना होगा? सामान्यतः गौशाला में जाकर के जो भी गाय आपको मन भाए, लगे कि ये मेरे माँ के समान है, बस उनका दायित्व आप गौशाला में जाकर के अपना नाम दर्ज करा दीजिए कि इन गौ माता से निमित्त जो भी साल भर का खर्च होगा वो मैं वहन करूंगा और इनके निमित्त जो भी सेवाएं लगेगी, दवाएं आदि जो भी, उस सब का खर्च मैं वहन करूंगा और जब जब समय मिलेगा तब मैं सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता। हमारे बीच में तराना से पधारे हमारे कमल राठौड़ जी भी हैं जो बहुत आइए
जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय श्री महालक्ष्मी सेवा संस्थान। हमारे उज्जैन ज़िले में ईश्वर की कृपा से हमारे अनिल जी भाई साहब जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईश्वर की कृपा से ही इनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। और मैं यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर दूर गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं ज़्यादा आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे खेद भी है इस चीज़ से। लेकिन ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, ये बहुत 84 लाख योनियों के बाद ऐसा कुछ कहा जाता है मिलता है, और इंसान यहाँ आके भटक जाता है। हमें इस जीवन में कभी यहाँ आकर भटकना नहीं चाहिए। और ये जो आज श्री गणेश हुआ है, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं, ये ईश्वर ने जो हस्तियाँ यहाँ पहुँचाई हैं। मेरा कहना ये है कि ये मेरा निवेदन है सभी से कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस महालक्ष्मी सेवा संस्था में जितने भी प्रकोष्ठ हैं, सभी प्रकोष्ठ दिन दुगना और रात चौगुना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता जाए। बस यही कहना चाहूँगा। जय महालक्ष्मी, जय गौ माता। शर्मा जी, परसाई जी, हम जुड़े हैं दिल से, जुड़े हैं। ये 1000 रुपये की आज जो राशि है छोटी सी मेरी तरफ से, बाकी जो मेरे से बनता रहेगा मैं आगे देता रहूँगा। एक फोटो ले।